नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम अलंकारों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, यानी अलंकारों को कितने प्रकार का माना जाता है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अलंकारों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार से तात्पर्य है जहाँ अलंकार की खूबसूरती शब्द के कारण हो, यानी कोई भी कविता, कोई भी बात, कोई भी लेखनी जब शब्दों के माध्यम से आपको चमत्कृत करे, जब आपको यह महसूस हो जाए कि यदि यह शब्द यहाँ पर उपयुक्त न होता, प्रयोग न किया गया होता, तो शायद उसका अर्थ या वह काव्य अच्छा न लगता या अच्छा महसूस न होता, तब वहाँ पर शब्दालंकार होता है। दूसरा अर्थालंकार, यानी जहाँ अलंकार की खूबसूरती अर्थ के कारण हो, यानी शब्द वहाँ बहुत मायने न रखते हों, अर्थ वहाँ पर महत्वपूर्ण हो। कोई भी कविता पढ़ने के बाद जो अर्थ आपके मन में ग्रहण होता है वह अर्थालंकार के कारण होता है। शब्दालंकार के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके जो मुख्य प्रकार हैं वो हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकार के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो हमें दिखती है पहले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, निदर्शना, विरोधाभास, विभावना, अन्योक्ति, समासोक्ति, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। शब्दालंकार में हम सभी जब बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आचार्य रुद्रट ने अलंकारों को शब्द और अर्थ के महत्व के अनुसार ही बांटा था, शब्दालंकार और अर्थालंकार में। यानी बहुत सारे अलंकार आप देखेंगे तो जब आप अध्ययन करेंगे तो कई अलंकारों के नाम आपको सुनाई देंगे, पढ़ने में आएंगे। शब्दालंकारों में कुछ अलंकारों के नाम हैं, अर्थालंकारों की संख्या सबसे ज़्यादा है। शब्दालंकार के अंतर्गत सबसे पहले हम आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास क्या है? जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई वर्ण या कोई व्यंजन अपनी साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आया हो, एक बार नहीं, एक से अधिक बार आया हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देख लें तो मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पहली पंक्ति में आप देख रहे होंगे जो मार्ग के निशान है वो म की आवृत्ति है, मुदित महीपति मंदिर आए, और नीचे सेवक सचिव सुमंत बुलाए, स की आवृत्ति है नीचे। तो इन शब्दों की आवृत्ति के कारण यह कविता या यह जो पंक्तियां हैं वो आपको आश्चर्यचकित करती हैं, ध्यान आकर्षित करती हैं। तो ये शब्द के कारण आपका ध्यान जब इन पंक्तियों पर आकर्षित हो रहा है तो ये शब्दालंकार, और शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास। अनुप्रास इसलिए कि किसी वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, एक से अधिक बार। एक उदाहरण और अगर आप देखें तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। पहली पंक्ति में आप देखें तो च वर्ण की आवृत्ति हुई है, चारु चंद्र चंचल, च की आवृत्ति हुई है। ये आवृत्तियां आपका ध्यान आकर्षित करती हैं किसी भी पंक्ति को पढ़ते वक्त। तो ये शब्द की चमत्कार हैं। शब्द के चमत्कार के कारण शब्दालंकार, और उनमें भी अनुप्रास, क्योंकि एक से अधिक बार कोई वर्ण की आवृत्ति हो रही है। उसके बाद एक उदाहरण और आप देख लें कि रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठाए। अब ये आगे जब हम अलंकारों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे तो अनुप्रास के भी कई प्रकार हैं। उनमें एक प्रकार का ये है कि एक पूरा एक शब्द अपनी आवृत्ति कर रहा है, एक से अधिक बार उसकी आवृत्ति हो रही है। रीझ रीझ रहसी रहसी
हंसी हंसी उठे। तो ये एक अद्भुत शाब्दिक प्रयोग है, शब्द का प्रयोग है और उसके माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है। तो ये अलंकार माने आभूषण कविता की या किसी भी लेखनी की एक चमत्कारिक शैली होती है जो शब्दों के माध्यम से पैदा की जाती है। आगे आने वाले जो हम वीडियोज़ में बात करेंगे उनमें अन्य शब्दालंकारों के प्रकारों में बात करेंगे। तो आपको जो भी सुझाव हों आप अपने सुझाव यहाँ रख सकते हैं। साथ ही और भी जिन भी विषयों पर आप चाहते हैं कि हम आपके सामने सामग्री प्रस्तुत करें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद।